जेल का गेट खुलता है, अक्यूज बाहर आता है, फैमिली रिलीफ फील करती है और दिमाग में एक हाई थॉट चल रहा होता है, फाइनली बेल मिल गई, अब सब ओवर। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बेल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोर्ट या पुलिस ने आपको कस्टडी से बाहर निकला है इस प्रॉमिस पर कि आप इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में कोऑपरेट करोगे और जब भी कोर्ट बुलाए प्रेजेंट रहोगे। बेल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप इनोसेंट हो गए हो या केस क्लोज हो गया हो, क्योंकि बैकग्राउंड में केस वही का वही चल रहा होता है। पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है, प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस रखता है, विटनेसेस आते हैं, उनकी एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, और फिर एक दिन वही अक्यूज जो बेल पर फ्री घूम रहा था जज के सामने खड़ा होता है जब कोर्ट यह डिसाइड करती है कि ऑफेंस प्रूव हुआ या नहीं, और अगर ऑफेंस प्रूव हो गया तो कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों हो सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट्स ने भी इस सेंटेंस को अपहोल्ड कर दिया तो चाहे अक्यूज्ड पूरे केस के दौरान बेल पर ही क्यों न रहा हो, जेल वापस जाना ही पड़ता है। इसलिए बेल को कभी भी फिनिश लाइन समझना एक डेंजरस मिस्टेक है। बेल एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे एक एक्स्ट्रा लाइफ, जिसमें अक्यूज को एक्सट्रीमली विजिलेंट रहकर अपनी डिफेंस स्ट्रॉन्ग बनानी होती है, एविडेंस कलेक्ट और प्रिजर्व करना होता है, क्लियर लीगल स्ट्रैटेजी प्लान करनी होती है, और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के लिए स्मार्ट और इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन प्रिपेयर करनी होती है, क्योंकि बेल का रियल ऑब्जेक्टिव सिर्फ टेम्पररीली जेल से बाहर रहना नहीं होता, बल्कि ये इंश्योर करना होता है कि ट्रायल के एंड में आप वापस प्रिजन ना जाओ। और एंड में सच यही है कि बेल के बाद आप केयरलेस बनते हो या प्रिपेयर्ड, इसी पर डिसाइड होता है कि आपका केस एक्विटल पर खत्म होगा या कन्विक्शन पर।